Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 9 Science. I am Nasir Ilyas. Today I am going to start exercise 4.1 and the question number 3 है जो हमारे पास reduce the following rational expression to the lowest form. ये सारी जो हमारे पास rational expressions हैं हम क्या करेंगे इनकी कटिंग वगैरह करके तो इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आप देखें 120 एक्स के वाई क्यूब एक्स जी की 5 है, नीचे 30 एक्स की 3 है, वाई है और जी 2 है। तो हम क्या करेंगे कांस्टेंट की आपस में कटिंग कर देंगे और ये जो पावर्स वाली है ना एक्स वाली, तो जिस साइड पे बड़ी पावर होगी छोटी पावर को आपने तो जाके माइनस कर देना जी। देखिए 0 0 से आप काट दें, 3 1 जार 3 3 4 जार 12 जी। ओके हो गया। अब देखें हम नीचे यहाँ पे आप x की 2 ऊपर है 3 नीचे है, तो इसका मतलब है कि अब जैसे ये 4 और 1 नीचे नहीं आप लगाएंगे, 3 पावर में से आगे ऊपर वाली 2 माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 ऊपर है, नीचे कोई पावर नहीं है तो नीचे 1 है, तो जो नीचे वाला 1 है ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि y की पावर 3 माइनस 1। फिर देखें आप z की ऊपर 5 है नीचे 2 है, तो आप क्या करेंगे 5 में से आप 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब आपका आंसर देखें क्या आ रहा है 4 वाई स्क्वायर जी क्यूब और x की 1 पावर है तो 1 हम नहीं लगाते, तो ये इसका हमारे पास पहला आंसर आ गया। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2। ये 8a ब्रैकेट है x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 जी। तो अब आप यहाँ पे देखें क्या करेंगे, ये सेम लिख लें, ये भी सेम आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको आप एक दफ़ा प्लस लिखेंगे, ये माइनस लिखेंगे। अब इसका ये फार्मूला बनता है एक्स स्क्वायर, तो 1 का भी स्क्वायर बना लें। तो एक देखें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होना, तो हम इसको एक दफ़ा जमा लिख लेते हैं और एक दफ़ा हम इनको लिख लेते हैं माइनस। ये आगे 4.2 शुरू करने से पहले मैं आपको इसके सारे फार्मूलेज लिखवाऊंगा दोबारा, आपने 8 में भी पढ़े थे। तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही करते रहते हैं जी। देखिए इसको एक दफ़ा प्लस कर लिया, एक दफ़ा माइनस कर लिया। अब आपने क्या करना है, ये प्लस वाला आपस में जो है ये इससे काट देना आपने, और 2 1 जार 2 2 4 जार 8। अब इसका आंसर देखें हमारे पास क्या आ गया, ऊपर हमारे पास बच गया 4a, नीचे हमारे पास सिर्फ x माइनस 1 बचा हुआ है, तो यही इसका आंसर होगा हमारे पास। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो जी बच्चों अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। आप देख सकते हैं ऊपर है x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाय x माइनस वाई का स्क्वायर। तो आपने क्या करना है जी, ऊपर इसको पहले ओपन कर लेना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जमा सेकंड टर्म का स्क्वायर और जमा 2xy जी। ये वही पुराना फार्मूला आपका a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसके बाद 4xy नीचे आ गया। अब ये यहाँ पर आप नीचे जो है ना सेम यही फार्मूला ओपन करेंगे, बस यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे आपने माइनस लगा देना क्योंकि इसके दरमियान में माइनस है। तो आप करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy जी। इन दोनों में फर्क बस साइन का फर्क है, बाकी आपका हर चीज़ ऐसी है, बस 2x के साथ आप माइनस लगाएंगे। अब इन दोनों को आप ऊपर माइनस कर लें, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy में से प्लस 2xy माइनस हो जाएगा, तो पीछे आ गया माइनस 2xy। तो नीचे वाली आपकी बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी इसमें। तो यहाँ पे आप देखिए ये दोनों सेम हो गई। अब आप इन दोनों को आप काट दें आपस में, तो जब ये कट जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमारे पास फिर क्या बच जाएगा जी 1। तो ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। देखें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो ए स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आपने बस x माइनस वाई का क्यूब का फार्मूला ऊपर करना, बाकी सारी आपने यही नीचे ले आनी है। उसका फार्मूला बनाऊंगा एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से आपने ना इसका फार्मूला ओपन कर लेना। तो ये देखिए ये आ गया x माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस xy तो प्लस वाई स्क्वायर। अब ये देखें आपकी ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों सेम होगी, ये भी कट गई ये भी कट गई। यहाँ पे हमारे पास बस ये वाली वैल्यू बच गई। तो ये हमारे पास फार्मूला किसका, जिसको हम क्लोज करेंगे ना तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये उसका फार्मूला हो गया।
तो जब आपने इसको क्लोज कर तो आपने यहाँ पे इसको लिख लेना है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर जी। तो हम क्या करेंगे, इधर इसका पहले हम इसको स्क्वायर ओपन कर लेंगे, यहाँ से इसका आप स्क्वायर कंप्लीट कर लें। पहले एक्स का स्क्वायर बनता है, ये वन जो होता है वन का स्क्वायर ही बनता है। तो ये ऊपर कर लिया आपने, इसको नीचे भी सेम ऐसे ही करेंगे आप, यानी कि ये बनता है हमारे पास एक्स का स्क्वायर और जो फोर है ये बनेगा हमारे पास टू का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, एक्स प्लस टू सेम आ गया, इसको आप एक दफ़ा प्लस कर लेंगे, एक दफ़ा आप इसको माइनस कर लेंगे। नीचे भी सेम ऐसे ही, ये ऐसे ही आ गया, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ये भी आपका एक दफ़ा प्लस हो गया और एक दफ़ा आप लिखेंगे एक्स माइनस टू हो गया। अब आप इस जो सेम सेम वैल्यूज हैं उसकी कटिंग कर दें तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा जी। कौन सा सेम सेम आप देखें, एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन सेम हो गया, ये कट गए। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो है एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो आइए करते हैं अब क्वेश्चन नंबर जो है इसका 6। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऊपर जो है हम इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे, ऐसे करेंगे आप एक्स का स्क्वायर हो गया तो ये बन गया आपका 4 का स्क्वायर माइनस टू फार्मूले का, तो फर्स्ट टर्म और ये इसकी ये सॉरी ये 2 का स्क्वायर बनता है तो ये फर्स्ट सेकंड टर्म आ गई। अब आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 4 ही आएगा। तो नीचे आप क्या करेंगे, इधर से कॉमन ले लें, दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं तो 2 कट गया, 2 4 जार 8, यानी कि दोनों को आपने 2 पर डिवाइड कर लेना है, 2 को आपने बाहर लिख लेना है। इसका स्क्वायर हम क्लोज करेंगे ना तो हम बस स्क्वायर वाली लिखनी है, अंदर वाली हम छोड़ देते हैं, हम लिखेंगे एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये यही चीज़ दोबारा बन जाएगी। यहाँ पे हमारे पास आ गया, अब यहाँ पे भी आप इसका स्क्वायर बनाएंगे, अब ये बन गया हमारे पास x का स्क्वायर और इधर बन गया 2 का स्क्वायर। तो इधर हम इसको क्या करेंगे, अब x माइनस टू सेम लिख लें और नीचे हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा हम इसको कर लेंगे माइनस जी। तो अब आप देखते हैं तो ऊपर मैंने क्या किया जी, इसकी 2 पावर है तो इसको मैंने 2 दफ़ा लिख लिया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखें हमारे पास होता है ना 2 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, सेम वही मेथड यूज़ करते हुए इसको मैंने 2 दफ़ा लिख लिया। अब आप देखें ये x माइनस वन से कट गया, x माइनस टू कैंसिल हो गया आपस में। तो इसका हमारे पास देखिए आंसर क्या आ गया जी, x माइनस टू डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो अब करते हैं जी अगले क्वेश्चन, करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ये मैंने आपके लिए पहले ही सॉल्व कर दिए दोनों, ताकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना बने। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या करेंगे हम जी। तो ये जो क्वेश्चन 7 है इसमें ये ऊपर लिखा हुआ आपका, अब आपने क्या करना है, इन दोनों में देखें 64 दोनों में सेम है और x भी दोनों में सेम है। तो आपने इसमें से पहले कॉमन ले लेना है, 64 कॉमन आएगा और x जो है ना सिंपल 1x वो कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 64 कट गया आपस में, x की 5 में से x1 जब बाहर चला गया तो पीछे 4 आ गई, यहाँ पे 64 1 था 64 और x भी बाहर आ गया हुआ था, ये हमारे पास ऊपर बच गया। नीचे आप देखें इन दोनों में से 8 सेम है, 8 बाहर लिख लेना आपने, इन दोनों में से 2 सेम है, 2 कॉमन है तो 2 आपने बाहर लिख लेना है। इसको आपने 8 को 8 से काट दिया, 8 1 8, इधर भी 2 से कट गया और 2 से कटा, 2 1 2 आ गया। अब यहाँ तक आपका हो गया ओके। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऊपर ये तो सेम आ गई, इसका आप फिर दोबारा स्क्वायर बनाएंगे, ये बन जाता है x की 2 का स्क्वायर और भी ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यानी कि जिसकी पावर 4 हो तो उसकी आपने 2 अंदर लिख लेनी है, 2 बाहर लिख लेनी है, तो यानी कि वो आपका स्क्वायर बन जाएगा दोबारा। नीचे आप क्या करेंगे, अब सेम टू सेम लिख लेंगे, नीचे आपने कोई और वर्किंग नहीं करनी, जैसे ये था वैसे का वैसा ही आ गया। अब ऊपर आप ये सेम नहीं है 64x, इसको एक दफ़ा प्लस कर लें, एक दफ़ा माइनस कर लें, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला आ गया हमारे पास। अब आप क्या करेंगे, सेम काट देंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन ये कैंसिल हो गया, 16 1 था 16, 16 4 था 64 और 7 एक्स बच गया इसके जी। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये फिर आपका एक दफ़ा प्लस हो जाएगा और एक दफ़ा माइनस हो जाएगा।
तो नीचे अब आप देखें x+1 से कट गया, ऊपर बच गया 4x-1, तो वही हमारा इसके आंसर आ गया। तो जी अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। वो भी आप देखें ऊपर है 9x² - x²-4। ये देखें यहाँ पे गौर करें आप, x² - 4 का होल स्क्वायर उसने हमें पहले ही दे दिया हुआ है, तो हम अब 9 का स्क्वायर बना लेंगे। नीचे जो वैल्यू है वो आपने एंड तक सेम ही रखनी है, इसको आपने कुछ नहीं करना जी। ये बन गया 3 का स्क्वायर माइनस ये आपकी बिल्कुल सेम आ गई। तो अब आप देखें a² - b², ये फर्स्ट का भी स्क्वायर है सेकंड, इसको आप a² - b² पढ़ सकते हैं। तो आप इसको फिर दोबारा एक दफ़ा इधर दरमियान में प्लस लगा देंगे और एक दफ़ा दरमियान में आप माइनस लगा देंगे, नीचे वाली आपकी सेम आएगी। ये देखें 3x + x² - 4, तो जब आप इसको माइनस करेंगे ना 3x - x² तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो +4 हो गया जी। जब माइनस होगा तो फिर आपने साइन चेंज कर देना इसका। अब आप देखें ऊपर हमारे पास +3x, ये -4 है, ये +4 है, इससे तो कटिंग नहीं होगी। ये वाला आप चेक करें, +3x प्लस वाला है -x, ठीक है, तो +4 ये +4 ये दोनों सेम है। तो इसमें से आपको यहाँ ऊपर वाले को या नीचे वाली को अरेंज कर लें, या तो आप क्या करेंगे जी, ऊपर वाली को अरेंज कर लें, ये तो सेम आ गई, इसको अरेंज कर लें इस हिसाब से। पहले +4 ले आए, फिर +3x और -x के बाद में ले जाएं। अब ये देखें दोनों मैंने सेम कर लिए अरेंज करके। आप नीचे वाली को भी इस हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, तो ऊपर वाले को भी कर सकते हैं। अब ये कट गए, हमारे पास जो ऊपर बच गया 3x + x² - 4, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो आप इसको अब अरेंज कर लें। अरेंज कैसे करेंगे आप, पहले x² वाली, फिर सादा x, फिर बाद में कांस्टेंट, तो x² + 3x - 4। तो जी बच्चों ये था हमारे पास 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।